Assalamualaikum my dear learner and welcome back to my YouTube channel. Today I'm going to read an article and this article is from The News. So let's start our today article by reading its heading. But before starting today article, I want to tell you कि आज का जो आर्टिकल है ये बहुत इसमें एडवांस वोकैब तो है लेकिन बहुत सिंपल से उसने ना वो सेंटेंसेस बनाए हुए हैं। जो फिर आज का मैंने आर्टिकल सेलेक्ट किया मैंने इस वजह से किया है कि जहाँ मेरे पिछली वीडियोस में बहुत से मतलब कम्प्लेक्स सेंटेंसेस बने हुए हैं, हम सिंपल से सेंटेंसेस बना के उसमें लिटिल बिट एडवांस वोकैब यूज़ करके भी हम अपने पैराग्राफ को बहुत अच्छी तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं अपनी थॉट्स को। सो लेट्स रीड दिस आर्टिकल। स्पॉइलिंग द यूथ पोटेंशियल। स्पॉइलिंग का मतलब होता है ज़ाया करना। अब अगर आपको मैंने बहुत दफ़ा बता चुके हैं कि ऐसे वर्ब जिनके ना उर्दू में अगर हम जिनका मीनिंग करें जिसमें नून अलिफ ना हो, जिनके एंड पे आया हो, तो उसका जो वर्ब होता है तो ये जो है ज़ाया करना, इसके लास्ट में नून अलिफ ना आ रहा है तो ये ऐसा वर्ब है कि जिसके एंड पे ना ऐसी मीनिंग आ रही है कि ज़ाया करना या नहाना या खाना, तो इसका जो वर्ब होगा उसको हम ING की फॉर्म में लिखेंगे। हम स्पॉइल नहीं लिखेंगे, हम स्पॉइलिंग लिखेंगे इसे। ठीक है, ये ग्रामर की टिप है। स्पॉइलिंग द यूथ पोटेंशियल। यूथ का कहते हैं नौजवान, पोटेंशियल मतलब उनकी जो काबिलियत है, उनकी जो ताकत है उसको ज़ाया करना। ये थी इसकी हेडिंग। अब पढ़ते हैं इसकी डिटेल। पार्टीज इन पॉलिटिकल पार्टीज मतलब जो सियासी पार्टीज हैं इन पाकिस्तान जनरली डोंट हैव अ प्लान टू इंगेज द यूथ इन कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज टू कैपिटलाइज ऑन देयर पोटेंशियल। कहते हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज है पाकिस्तान में जनरली आमतौर पर डोंट हैव नहीं रखती, ठीक है, उनके पास नहीं है। अब देखेंगे कुछ लोगों के माइंड में ये आ जाएगा कि मैम इसमें तो हेल्पिंग वर्ब डू नॉट है और साथ है भी एक हेल्पिंग वर्ब है। जी नहीं, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमारे पास डू नॉट है, ठीक है। डोंट जो हेल्पिंग वर्ब है, अगर जो हैव है ना वो एज अ स्टेट ऑफ पोजेशन का वर्ड यूज हुआ जिसका मतलब है कोई चीज़ रखना, अपने पास किसी चीज़ की मलकियत होना। तो क्या है जी, पॉलिटिकल पार्टीज इन पाकिस्तान डोंट हैव अ प्लान टू इंगेज, यानी उनके पास रखना, उनके पास कोई प्लान नहीं है। पास रखना तो मतलब हैव से आया है। डोंट हैव उनके पास नहीं है। अ प्लान टू इंगेज मतलब इंगेज करना, उनके आपस में मुमासलत कराना। द यूथ की इन कंस्ट्रक्टिव कहते हैं कि एक कंस्ट्रक्टिव वे में, ठीक है जी। क्या था कि उनके पास ऐसी वो नहीं है जिसमें वो एंगेज कर सके, ऐसी एक्टिविटीज हैं, ऐसी तमीरी एक्टिविटी, ऐसी मस्बत एक्टिविटीज नहीं है उनके पास। टू कैपिटलाइज ऑन देयर पोटेंशियल के जिससे वो मतलब कुछ हासिल कर सके, कुछ सरमाया ऐसा कर सके या सरमायाकारी ऐसी कर सके ऑन देयर ओन पोटेंशियल मतलब अपनी ताकत पर अपनी अक्ल लड़ा करके वो कुछ ऐसा बड़ा काम कर सके या कोई बिजनेस स्टार्ट कर सके या अपने लिए कुछ ऐसा फ्यूचर सेट कर सके अपने लिए। तो कहते हैं पॉलिटिकल पार्टी, किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज में मतलब ऐसी कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज नहीं है जिसमें वो जो यूथ है वो अपनी पोटेंशियल को यूज करके जो अपने जो आइडियाज है उसको कैपिटलाइज करके वो कुछ अच्छा हासिल कर सके। कैपिटलाइज का मतलब होता है हासिल करना या सरमायाकारी करना। ऑन देयर पोटेंशियल अपनी ही मतलब ताकत पर, अपनी ही दानश्वरी पर, अपनी ताकत इस्तेमाल करके या अपनी दानश्वरी को इस्तेमाल करके कुछ हासिल करना। ठीक है जी, ये एक सिंपल सा उसने लिखा हुआ, इसमें कोई मतलब वो यूज़ नहीं किया गया है कि कम्प्लेक्स बनाया जाए इसको, कोई प्रेपोजिशन को इस तरह नहीं यूज़ किया गया। इसमें सिंपल सा उसने क्या किया है जी, पॉलिटिकल पार्टीज इन पाकिस्तान, ये हमारा सब्जेक्ट आ गया। डू नॉट हैव तो हमारे पास ये आ गया जी पोजेशन का सेंटेंस। उनके पास प्लान ही नहीं, कहते कौन सा प्लान है, क्या प्लान है, तो अगर पर्पस बताया जा रहा है, आपको पता है कि टू लगा के हम पर्पस बताते हैं उसका, तो टू के बाद हमेशा V1 ही आता है। टू के बाद कोई V2 V3 नहीं आएगा। अगर टू के बाद कोई एक्सेप्शनल केस आ रहा है V3 या V2 का, तो टू के बाद B आएगा, तो फिर उसके बाद V3 आएगा। लेकिन सिंपली जो हमारे पास टू के बाद V1 ही आता है जिसमें हम पर्पस बताते हैं। तो इधर हमें पता चला है कि पर्पस क्या है यहाँ उनका, कि ऐसा प्लान नहीं है जिसमें वो यूथ को कुछ ऐसी एक्टिविटी दे सके जिसपे वो अपनी पोटेंशियल दानश्वरी का इस्तेमाल करके अपना कोई सरमाया कर सके या अपना कोई गोल हासिल कर सके। लेकिन इसका जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। उसमें कहा गया है द एक्सेप्शन इज द PTI।
वो कह रहा है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में ऐसी एक्टिविटीज ही नहीं है जिसमें वो यूथ को मतलब एंगेज कर सकें कि वो अपना कुछ नया अपना फ्यूचर कुछ बना सके। फिर उसने कहा नो नो द एक्सेप्शन इज द पीटीआई, कहते हैं एक्सेप्शन है इसमें, वो है वो पीटीआई। साथ ही उसने कोमा लगा के जी उसने बता दिया है जी कि क्या एक्सेप्शन है भाई उसमें, जो मैं कह रहा हूँ वो क्या है, तो वो भी आगे बताने लगा है। ठीक है जी। अब यहाँ देखिए, अब कोमा के बाद उसने विच का वर्ड यूज किया है जो कि हमें बता रहा है ये रिलेटिव प्रोनाउन है, और जब हम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं तो उससे पहले हम लोग कोमा लगाते हैं। ठीक है, ये बता रहा है कि रुके जी एक्सेप्शनल केस है पाकिस्तान में, वो पीटीआई है। अगर वो बता रहा है अगर क्या एक्सेप्शनल केस है, पीटीआई ने ऐसा क्या किया है, वो बता रहा है विच हैज मोबिलाइज्ड, जिसने हैज कर दिया है मोबिलाइज्ड मतलब उनको हरकत में ले लिया है, हरकत में कर दिया है अ लार्ज सेगमेंट ऑफ द यूथ, एक यूथ के बड़े से हिस्से को, टू फ्यूल एन एजिटेशन मूवमेंट इन द कंट्री। टू फ्यूल मतलब फ्यूल करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, एन एजिटेशन मूवमेंट एहतजाजी तहरीक को इन द कंट्री में। वो कह रहा है कि लेकिन एक्सेप्शनल केस है पीटीआई जिसने मोबिलाइज किया है यूथ को, लेकिन किसके लिए, साथ ही उसमें पर्पस आता है टू फ्यूल मतलब भड़काने के लिए, ऐड करने फ्यूल ऐड करने के लिए, एन एजिटेशन मूवमेंट इन द कंट्री में एहतजाजी तहरीक को बढ़ाने के लिए। आगे देखिए, नेवरदलेस इसके बावजूद द पार्टीज अप्रोच स्टेम फ्रॉम इट्स फोकस ऑन इट्स लीडर इमरान खान पर्सनैलिटी rather than a deep connection between the youth, democratic values, right, freedom and hope। आगे देखिए, इसके बावजूद आगे वो बता रहा है, वो अपना नरेटिव बता रहा है जो राइटर है, या उसमें कहते हैं इसके बावजूद द पार्टीज अप्रोच, कहते हैं जो पार्टी की अप्रोच है ना पीटीआई स्टैम्प, कहते हैं उसकी जो स्टैम्प उसकी बुनियाद है फ्रॉम इट्स फोकस स्टैम्प्स, वो शुरू होती है फ्रॉम इट्स फोकस उनका उनका अपना जो फोकस है ऑन इट्स लीडर इमरान खान पर्सनालिटी, कहते हैं कि उसकी जो सोच है ना वो इमरान खान के लीडर के वहां से ही उसकी वो जड़ पकड़ती है, वहां से ही उनकी जो सोच है वो ग्रो करती है। ठीक है जी। आगे क्या कहते हैं, रेदर देन बावजूद इसके के अ डीप कनेक्शन बिटवीन द यूथ एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज, राइट, फ्रीडम, कहते हैं कि रेदर देन इसके अलावा, कहते हैं वो डीप कनेक्शन नहीं है बिटवीन द यूथ, यूथ के दरमियान डीप कनेक्शन के डेमोक्रेटिक वैल्यूज, राइट, फ्रीडम और होप के अलावा जो उनके जो स्टैम्प है, जो उनकी बुनियाद है वो शुरू होती है इमरान खान की पर्सनैलिटी के ऊपर ही सब कुछ उनका फोकस है, जो राइटर है उसका ओपिनियन है। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है, इन देयर कंपैरिजन ऑफ पीटीआई लीडर पीटीआई लेड एक्टिविज्म विद द रीसेंट स्टूडेंट मूवमेंट इन, कहते हैं ना इन देयर कंपैरिजन, कहते हैं उनका जो कंपैरिजन है, जो इन दी कंपैरिजन हम कंपैरिजन करते हैं ऑफ द पीटीआई लेड एक्टिविज्म, जो पीटीआई की जो सरगर्मियां हैं विद द रीसेंट स्टूडेंट मूवमेंट इन द बांग्लादेश, कहते हैं वो जो कंपैरिजन करते हैं अपनी सरगर्मियों को, एक्टिविज्म को विद द रिसेंट स्टूडेंट मूवमेंट इन द, जो बांग्लादेश में रिसेंट स्टूडेंट मूवमेंट हुई है उसके साथ। अब वो कह रहे हैं विच लेड टू द ऑस्टर ऑफ द शेख हसीना वाजद, विच जिसने मतलब ये जो मूवमेंट है जिसने लेड, जिसका मतलब अंजाम, इसका नतीजा ये हुआ टू द ऑस्टर बेदखल करना ऑफ द शेख हसीना वाजद, जिसका नतीजा ये हुआ था शेख हसीना वाजद को बेदखल कर दिया गया था। ठीक है, विच लेड जिसका नतीजा ये था, जिसका नतीजा शेख हसीना वाजद का बेदखल होना था। ये लेड है, ये V2 है, तो इसका मतलब है ये पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस आएगा। आगे बताएंगे, पॉलिटिकल कमेंटेटर ओवरलुक्ड सेवरल वाइटल पॉइंट, कहते हैं जो पॉलिटिकल कमेंटेटर है वो ओवरलुक, वो देखते हैं सेवरल वाइटल होता है इंपॉर्टेंट पॉइंट को, कहते हैं फर्स्ट पॉइंट था, कहते हैं पीटीआई ने उन्होंने कंपैरिजन कर दिया कि वो जो उनकी तहरीक है, स्टूडेंट तहरीक है, वही हमारी है भाई, हम उन्होंने शेख हसीना वाजद को निकाला है, हम भी यहाँ से भाई पॉलिटिकल पार्टीज को हम निकालेंगे, हम अपने लीडर को बाहर निकाल, जो कि एक अच्छी सोच है उनकी, उनके हर एक पार्टी की अपनी एक सोच है। लेकिन यह एक राइटर की अपनी वो अपना आर्टिकल इसके बारे में लिख रहा है, वो लिख रहा है कि वो जो सारा सिनेरियो है वो सारे सिनेरियो को यहाँ लिख रहा है। अब वो कहता है कि जो पॉलिटिकल कमेंटेटर थे ना, उन्होंने सेवरल ना इम्पोर्टेंट पॉइंट लिए थे इस तहरीक से, जो आप कंपैरिजन कर रहे हैं पीटीआई उनके साथ। उनका जो पहला पॉइंट था, द स्टूडेंट मूवमेंट वाज सेंटर्ड ऑन द परसूट ऑफ द राइट हैंड फ्रीडम, कहते हैं जो फर्स्ट पॉइंट है ना, जो स्टूडेंट जो मूवमेंट थी वाज सेंटर्ड, कहती है वो सेंटर्ड थी, वो घूम रही थी
ऑन दी परसूट, परसूट का मतलब होता है कि जुस्तजू, ये हासिल करने के लिए, ऑन दी परसूट जुस्तजू ऑफ द राइट एंड फ्रीडम, कहते हैं उनकी जो मूवमेंट थी, उनका जो सेंटर पॉइंट था कि राइट और फ्रीडम की जुस्तजू थी, राइट और फ्रीडम को हासिल करने की कोशिश थी, ये उनका सेंट्रल पॉइंट था। विच अगर वो रीजन भी दे रहा है कि क्यों उनका सेंट्रल पॉइंट था, विच शेख हसीना गवर्नमेंट हैड कर्ब्ड, जिसको शेख हसीना जो गवर्नमेंट हैड कर्ब, उसको उन्होंने पकड़ा हुआ था। कर्ब का मतलब होता है किसी चीज को पकड़ के रखना, और हैड का मतलब है कि शेख हसीना वाली की मतलब जो सारी मूवमेंट है वो पास्ट की है, तो हैड कर्ब जिसको उन्होंने पकड़ा हुआ था, हैड के बाद V3 ही आता है, ये पास्ट परफेक्ट का हमारे पास सेंटेंस है। आगे देखिए, द मूवमेंट वॉज नॉट सडन, कहते हैं मूवमेंट ही वो अचानक नहीं थी, बट द रिजल्ट ऑफ द कंटिन्यूइंग डायलॉग एंड द डिबेट अबाउट द सिचुएशन इन द बांग्लादेश, कहते हैं लेकिन जो थे ना, बट लेकिन द रिजल्ट ऑफ द जो नतीजा था, मतलब कंटिन्यूसली जो डायलॉग का था, कंटिन्यूइंग डायलॉग एंड डिबेट अबाउट द सिचुएशन इन द बांग्लादेश, बांग्लादेश के ऊपर जो डिबेट की जा रही थी उसकी सिचुएशन पर जो डायलॉग किए जा रहे थे, विच प्राइमली टुक प्लेस ऑन द यूनिवर्सिटी कैंपस, जो कि यूनिवर्सिटी कैंपस में शुरू में जो सब कुछ हुआ था, विद ढाका यूनिवर्सिटी एज द मेन पॉइंट, फिर क्या हुआ जी कि ढाका यूनिवर्सिटी क्या हो गया था एज द मेन पॉइंट, वो मेन पॉइंट है उनकी तहरीक में। कहता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एम्पलीफाइड, बढ़ाया द इम्पैक्ट, असर को ऑफ दीज डिस्कशन, इस डिस्कशन को, कहते हैं अब डायलॉग सब कुछ होते रहे तो ये तहरीक बढ़ती गई, ठीक है। अब वो कह रहे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था ना, उसने एम्पलीफाइड मतलब बढ़ाया द इम्पैक्ट, असर को ऑफ दीज डिस्कशन, इस डिस्कशन को, बट दे वर एसेंशली अंडरपिन्ड बाय द रोबस्ट इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स, कहते हैं लेकिन दे वर वो थे एसेंशली मतलब जरूरी तौर पर अनपिन्ड, मतलब किसी से कोई आपको सपोर्ट कर रहा है तो अनपिन्ड हो, दे वर अनपिन्ड, उन्हें सपोर्ट किया जा रहा था, वो अंडर सपोर्ट थे बाय रोबस्ट इंटेलेक्चुअल, कहते हैं कि बहुत ही दानिश्वर लोगों के, जिस वो अनपिन थे बाय रिबोस्ट मजबूत इंटेलेक्चुअल दानिश्वर डिस्कोर्स में या सरगर्मी में, एक डायलॉग में, कि वो उनको वो जो थे वो उनको समझाने वाले या उनके दानिश्वरों की वो उसमें थे, वो उनकी तरबियत में थे कि उनको ऐसे उसको उस तहरीक को दानिश्वर जो थे वो चला रहे थे, उसको सिमत में लेके गए थे। ठीक है जी, ये जो था एक बहुत ही क्या था, एक लॉन्ग वाला ओपिनियन ये आर्टिकल है, आप ये डॉन न्यूज़ पे जाएं और इसको ज़रूर पढ़ें, ठीक है। ये एक अच्छा आर्टिकल लिखा गया है। सो इसमें आपको बताएगा कि वो मतलब एक जो मूवमेंट हुई थी उसके क्या मतलब, जो कमेंटेटर है, पॉलिटिकल कमेंटेटर, उन्होंने किस तरीके से मूवमेंट को लिया था। सो आई होप कि इसमें आपको कुछ ना कुछ तो सीखने को जरूर मिला होगा इस आर्टिकल में, कुछ नए वर्ड्स, और बेसिकली आप देखेंगे इस आर्टिकल में बहुत सिंपल से उसने ना दो पैराग्राफ को नहीं जोड़ा, एक ही लाइन में उसने छोटे छोटे सेंटेंसेस बना के उसने अपनी बात की है, जो कि बहुत खूबसूरत लग रही है। इसलिए मैंने ये आज का आर्टिकल पढ़ा था, कि बताना मकसद ये था कि आप छोटे छोटे सेंटेंसेस बना के भी बहुत खूबसूरत एक पैराग्राफ बना सकते, जो कि ये एक एग्जाम्पल है इस बात की। तो ये था आज का आर्टिकल। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।